हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे भारत में निर्धनता के कारण क्या क्या हैं। भारत निर्धन देश क्यों है, भारत क्यों निर्धन है, ये हम आज कुछ टॉपिक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। कुछ टॉपिक सब टॉपिक है मेरे पास, जैसे कि अगर आ जाता यूपीएससी के रिटन पेपर में कि भारत के निर्धनता के कारणों का संक्षिप्त में विवरण दीजिए, तो हम उसमें कैसे लिख सकते हैं, क्या क्या पॉइंट उसमें ऐड कर सकते हैं और सब पॉइंट क्या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत में निर्धनता के कारण में सबसे पहला कारण क्या हो जाएगा, सबसे पहला कारण हो जाएगा बेरोजगारी। सबसे पहला कारण होगा बेरोजगारी। बेरोजगारी भारत में असीमित मात्रा में है, जो कि क्यों बेरोजगारी क्यों है, देखेंगे तो भारत का जनसंख्या अब विश्व का सबसे प्रथम जनसंख्या बनने वाला है। सबसे पहले तो सबसे दूसरे नंबर पे वो था, परंतु अब चीन को भी पछाड़ कर हमें तो लगता है वो दूसरी जनसंख्या वाला देश से एक वाले पे आ जाएगा, फर्स्ट जनसंख्या भारत का हो जाएगा। ठीक है, विश्व में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत में निर्धनता का एक प्रमुख कारण हो जाता है भारत में बेरोजगारी। और दूसरा कारण क्या होता है, दूसरा कारण हो जाएगा भारत में जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में लोगों का जनसंख्या तो बढ़ता ही जा रहा है, पर मात्रा क्या है, भूमि की मात्रा तो वही है, रोजगार की मात्रा भी वही है, रोजगार में भी वृद्धि नहीं हो रही है, वैकेंसी में भी वृद्धि नहीं हो रही है। छात्र को बैठे हुए पढ़े पढ़ाए छात्र को भी नौकरी आज नहीं मिल रही है, तो बे अनपढ़ लोगों के लिए क्या ही होगा। तो देखिए, पहले तो बेरोजगारी, दूसरा जनसंख्या वृद्धि, तीसरा शहरी और ग्रामीण लेवल पर जो असमानता है वह एक भरपूर मात्रा में खाई के समान व्याप्त है भारत में। देखेंगे तो अगर किसी एक छोटे गांव को अगर हम ले लें, अगर मान लीजिए हम अपने ही गांव को लेते हैं और हम उसका कंपेयर करते हैं बनारस सिटी से या फिर मुंबई से, तो देखेंगे तो एक बहुत ही व्यापक रूप में हमें अंतर समझ में आएगा कि शहर का लेवल क्या है और गांव का लेवल क्या है। तो ये भी एक असमानता का कारण है। और चौथा कारण क्या हो जाएगा, आय और वितरण और संपत्तियों के स्वामित्व हमारा चौथा कारण हो जाएगा भारत के निर्धनता का। तो भारत निर्धनता अगर क्वेश्चन में आ जाए, निर्धनता कितने प्रकार की होती है, निर्धनता कितने प्रकार की होती है, तो निर्धनता दो प्रकार की होती है। एक सापेक्ष निर्धनता होती है, एक निरपेक्ष निर्धनता होती है। सापेक्ष निर्धनता वह होती है जो कि मनुष्य को खाने पीने वस्त्र और रहने के लिए अपने उपयोग के वस्तुओं का वो व्यापक रूप से उपयोग ना करता, उसको उसके उपयोग के वस्तुओं को भी न प्राप्त कर पाता हो, जैसे कि खाने का, नहाने का, रहने का, ओढ़ने का, ये सब भी उसके पास ना हो, वो सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत आता है। सापेक्ष निर्धनता को, तो सापेक्ष निर्धनता का उदाहरण क्या कहता है, बुक के माध्यम से देखते हैं। जो अपने ऊपर प्रतिदिन 47 रुपया नहीं खर्च कर पाता है वो व्यक्ति निर्धन माना जाता है। ठीक है, ये होता है निर्धनता। अगर हम बात करें भारत में निर्धनता के स्वतंत्रता से पूर्व भारत की निर्धनता के बारे में बात करें, तो गरीबी का पहला अनुमान श्री दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक। अगर हम बात करें भारत में बेरोजगारी के कारण क्या है, भारत में बेरोजगारी के कारण क्या है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारणों में से हमारे पास निकल कर आता है मंद या धीमा आर्थिक विकास। मंद या धीमा आर्थिक विकास, तो भारत में बेरोजगारी के कारणों में से सबसे पहला कारण ये निकल कर आता है मंद या धीमा आर्थिक विकास। मंद या धीमा आर्थिक विकास हमारा एक पॉइंट ये बनता है। और दूसरा जनसंख्या में अचानक वृद्धि। जनसंख्या में अचानक वृद्धि, जैसे कि हम अगर ले लें अपना 2010 की या फिर 2000 अगली जनगणना का अगर ले लें, इस बार जनगणना का, तो जनसंख्या में एक विस्फोटक स्थिति दिखाई देती है हमको। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश हुआ करता था, परंतु अब पहला होने वाला है। ठीक है, तो एक बड़ा ही जनसंख्या विस्फोट के माध्यम से एक हो सकता है भारत में गरीबी का कारण या फिर आय के असमानता का कारण, तो बेरोजगारी का कारण हो सकता है। ठीक है, सबसे दूसरा कारण क्या ले सकते हैं, अनुपयुक्त शिक्षा प्रणाली। भारत में अनुपयुक्त शिक्षा प्रणाली को भी हम दूसरा कारण ले सकते हैं बेरोजगारी का। ठीक है, तीसरा कारण क्या है, जरूरी कौशल और उपलब्ध कौशल के बीच मेल न होना। जरूरी कौशल और उपलब्ध कौशल के बीच में मेल न होना, ये तीसरा कारण हो सकता है। सरकारी योजना का सीमित प्रभाव, देखेंगे तो वैकेंसी भी कम निकाली जाती है और उसमें ज़्यादा छात्रों का चयन भी नहीं किया जाता है, बहुत सारे छात्रों का चयन नहीं हो पाता है, तो इसमें सरकारी योजनाओं का सीमित प्रभाव देखा जा सकता है। ठीक है, दो प्रकार के बेरोजगारी का कारण होता है, पहला तो स्वैच्छिक बेरोजगारी, दूसरा क्या हो सकता है
अनैच्छिक बेरोजगारी। बेरोजगारी दो प्रकार की होती है, स्वैच्छिक और अनैच्छिक। अनैच्छिक, स्वैच्छिक। स्वैच्छिक बेरोजगारी वो होता है जो लोग खुद से कोई काम ना करना चाहें, और दूसरा अनैच्छिक बेरोजगारी वो होता है जो कि काम करना चाहते हैं पर उनको काम नहीं मिल पाता है, ये होता है अनैच्छिक बेरोजगारी। दो प्रकार की बेरोजगारी होती है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।